18 किलो मिला था। 20 किलो देते हैं तो 18 किलो मिलता है। कौन हिसाब से आप लोग बोलते नहीं है? तो क्या बोले वो हमारे जो हुआ कम है वो उनके काटवे कम बतावा तो नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना सुल्तानपुर में चुनावी माहौल का बिगुल बज चुका है। भाजपा और सपा के प्रत्याशियों की सीट लगभग घोषित हो चुकी है। भाजपा से महज एक बार की सांसद रह चुकी मेनका गांधी को फिर से टिकट दिया गया है और सपा से नवनिर्मित प्रत्याशी भीम निषाद को इस बार चुनावी दलदल में खड़ा किया गया है। आइए यहाँ की जनता से, मैं इस समय मौजूद हूँ कुड़वार ब्लॉक के बरासिन गांव में और निषाद बस्ती में। आइए यहाँ के जनता से जानते हैं कि क्या कितना निषाद पार्टी को या निषाद को, अपने भीम निषाद जी को कितना चाहते हैं, कितना वोट प्रदान करेंगे, क्या करेंगे, कैसे जिताएंगे। इन्हीं लोगों से। क्या नाम है चाचा आपका? देवी प्रसाद। इस समय जो सपा से प्रत्याशी खड़े किए गए हैं उनका नाम जानते हैं? भीम निषाद नए प्रत्याशी हैं, उनको कभी देखे हैं आप? देखा हूँ, एक बार आए थे यहाँ तो कल परसों में, कल या एक दिन और आए थे जी। कुछ जो किस बार इसकी जो आए थे तो कुछ आप लोगों के लिए कहा कि अब की जीतेंगे, आप जिताइएगा उनको, तो कुछ देंगे आपको? अरे अभी पहले तो आए थे एक बार, तो हम लोग से भी मिले। अब फिर आएंगे तो अपना वो विचार विमर्श जो उनके वो बताएंगे और जो हम लोग करेंगे वो करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और ये भाजपा को कितना यहाँ की जनता चाहती है और कितना सपा को चाहती है, आइए इन्हीं से जानते हैं। ये युवा हैं, युवा से पहले शुरुआत करेंगे कि कितना क्या होगा। भैया, इस समय भीम निषाद जी खड़े किए हैं, क्या नाम है आपका? विवेक निषाद। विवेक निषाद। भीम निषाद आपकी बिरादरी के हैं, सपा ने उनको नवनिर्मित प्रत्याशी आपके बीच में खड़ा किया है, क्या चाहेंगे उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम आपसे बता दें कि हम समाजवादी कार्यकर्ता हैं जी, ठीक है। और हम इसके पहले थे कि अब से हुए? हमेशा से हाँ, क्योंकि हम इसकी लगभग 10 साल से देख रहे हैं, जब से माननीय मेनका जी आई हैं जी। यहाँ पे। जब चुनाव नज़दीक आता है तो कल लगभग हम देखे थे, लगभग जब से 5 साल हो गया, जब से यहाँ से देख रहे हैं, तो लगभग 2-3 बार ऐसे रोड से आई हैं, ऐसे चली गई हैं, यहाँ पे कभी आई नहीं, रुकी नहीं है। तो उनको क्या समझा जाए? इसके पहले जब वो सांसद थी तो यहाँ के लिए कुछ किया नहीं है उन्होंने? कुछ नहीं किया है। यहाँ पे जो किया गया, यहाँ से पहले वोट तो उनको बहुत मिला था। फिर एक बार आप रास्ता देख रहे हैं ना, इस रास्ते पे उनको उनके पास यहाँ के कुछ स्थानीय लोग उनसे बात किए तो बोले कि हम कुछ जानते नहीं है, सरकारी है, सरकार अपना ले लेगी। अगर रोड PWD का है, जबरदस्ती बंद करवा दिया। 1 मिनट रोकूंगा। अगर वो काम ना की होती तो उनको बीजेपी दोबारा टिकट क्यों देती? अब वो जाने भाई, अब वही जान सकती है, क्योंकि हम लोग तो जानते नहीं कि कुछ किया ही नहीं है यहाँ। कहने का मतलब भीम निषाद इस बार आपकी पार्टी लेके चली जाएगी यहाँ का सीट है? जी जी, आराम से। क्या कहेंगे चाचा? ये तो कह रहे हैं कि भीम निषाद जी जा रहे हैं लेके सीट है। कुछ मिला है भाजपा की सरकार में आपको? नहीं मिला है? अरे बताइए, 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है, हंस रहे हैं। चलिए ठीक है, चाचा जी कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। आइए इन्हीं भैया क्या नाम है आपका? जी, सतनाम निषाद। सत्यनारायण नहीं, सतनाम निषाद। सतनाम। इस की बार PDA की सरकार में भीम निषाद जी को टिकट मिला है सपा से, और बीजेपी से फिर से मेनका गांधी आई हैं, क्या कहेंगे? तो हम तो भाजपा कार्यकर्ता हैं मौके पे। बीजेपी जाएगी? क्या भैया, बीजेपी जा रही है? हमारी तरफ बीजेपी जाएगी। कैसे जाएगी? वो तो कह रहे हैं आपके गांव के लिए कुछ किया ही हर गांव में पक्ष विपक्ष रहता है ना। नहीं, पक्ष विपक्ष रहता है, काम भी तो होना चाहिए। तो काम क्या नहीं होता? भाजपा सरकार ने क्या नहीं किया है? आइए इधर आइए आप, क्या किया है भाजपा सरकार ने, क्या नहीं किया? भाजपा सरकार क्या, अगर जब आदमी कहता है कुछ नहीं मिला है, कोरोना काल में कोविड शील्ड जो लगा है सबको, वो कौन दिया है? न तो अखिलेश दिया, न कोई दिया है जी। गवर्नमेंट सरकार ने दिया है ना, केंद्र सरकार ने। तो खाली कोविड वैक्सीन से आप ले जाएंगे? कोविड नहीं है, ये देखिए किसान सम्मान निधि सबको मिल रही है। किसान जिसके पास खेत नहीं उसको नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, कुछ न कुछ तो मिल रहा है। क्यों भैया, किसान सम्मान निधि मिल रही है आपके? नहीं, हमारे नाम खेत नहीं है भैया। राशन कार्ड है? राशन कार्ड भी नहीं, राशन कार्ड में नाम है हमारे पापा के नाम पे सब कुछ है। अभी मिल रहा है राशन की? नहीं जी, राशन तो मिल रहा है, मगर उज्ज्वला से आपको गैस मिला है या नहीं? मिला है, जब 300 रुपए की थी तब मिले। जो है गैस सिलेंडर हम लोग पहले से लिए। कहने का मतलब महंगाई है? क्या भैया महंगाई है?
तो महंगाई है तो ये बताइए कौन सरकार में सस्ता हो जाएगा, बता वो तो दीजिए। कह रहे हैं कि जब इसके नहीं पहले की सरकारों में नहीं, तो 300 अगर बता दे पीडीए सरकार आ जाएगी, सारा काम फ्री में हो जाएगा, हम भी साथ में चले जाएंगे। नहीं, फ्री में तो नहीं होगा क्या भैया, फ्री में होगा? ऐसा नहीं हो सकता है, हाँ। ऐसा फ्री नहीं में हो नहीं सकता, होगा। नहीं। देखिए यहाँ चढ़ाव पूरी तो है ये है, भैया कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, भैया कह रहे हैं भीम निषाद जी को चुना जाएगा। माहौल तो गर्म है ये है। अब भैया जो है बीजेपी सरकार में मेनका गांधी जब यहाँ थी तो यहाँ इस गांव के लिए कुछ किया है? तो अभी तो गांव के लिए हमारी तरफ से जो किए हैं, लेकिन ये है हमारे गांव में पर्सनली जो है काम अभी यही दिखाई दे रहा, जो बाउंड्री हुई है कृषि विज्ञान केंद्र की। अच्छा, जी तो इससे क्या लाभ हुआ है? लकपेड़वा इसको कहते हैं शायद। जी जी, जब ये पहले लकड़वा था, ये क्या कहते हैं इसको, पहले दूसरे विभाग में था ये, तो उससे कृषि विज्ञान केंद्र में आ गया। तो जब बन रहा कुछ ना कुछ तो होगा, तभी विकास होगा इसमें। जी, तो तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर यहाँ आया है तो जब ये बन के तैयार हो जाएगा तभी तो यहाँ बगल में विकास होगा। जब अगर मेनका गांधी फिर से अब की बार जीत जाएंगे तो उनका मुद्दा क्या है, कुछ आपको पता है? नहीं, अभी मुद्दा तो हमको कुछ मिला नहीं है। आई है एक बार भी यहाँ, तब से जब से टिकट मिला अभी कल आई थी, क्या बोली? तो बोल के गई हैं जो बाकी काम करने आई हूँ मैं, हाँ। तो करके जाऊंगी। तो अगर मान लीजिए भीम निषाद जी जीत जाते हैं, आपकी बिरादरी के हैं, जी, जी। तो उनका कहना है मैं निषाद समाज को आगे कुछ ले जाऊंगा। तो ले जाए तो अच्छी बात है, लेके जाए निषाद समाज को, तो कहाँ उसमें हम पीछे कह रहे हैं कि न लेके जाएं। बीजेपी सरकार में बेरोजगारी रही है? बिल्कुल बेरोजगारी रही है। कैसे भर्तियां तो निकल रही हैं बराबर? अरे लीक हो गया, पेपर एग्जाम इधर दिया, आ लीक जाइए हो जाता भैया, है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप इधर आइए 2 मिनट के लिए, इधर आ जाइए। पूरा है, बेरोजगारी है, चरम सीमा पे है। क्या कहेंगे? अब क्या कहें, हो सकता है इनकी सरकार आ जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, सबको सरकार नौकरी मिल जाए। हाँ। ये तो कह रहे हैं कि नौकरी मिल रही है। ना हम सीधा बताए, समाजवादी तो हैं, हम बता समाजवादी, समाजवादी, हम समाजवादी कोड देंगे। नौकरी मिले या ना मिले, कुछ मिले या ना अरे, मिले, आप समाजवादी हैं। सत्ता में आके कैसे नहीं मिलेगी नौकरी, जुमलेबाजी थोड़ी होगी यहाँ इसके पे। पहले जब सरकार थी समाजवादी तो नौकरी मिली थी। हाँ? चाचा कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं चाचा जी? जब क्यों पढ़े लिखे रहे तब तो मिले, कि वैसे न मिले। पढ़े लिखे नहीं हैं, कह रहे हैं चाचा पढ़े लिखे नहीं हैं। अब पढ़ने की बात नहीं, उनको पता है। हाँ? नौकरी की बात भाई, जो पढ़े लिखे रहे वही तो नौकरी मिले। तो ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी जब से आई है बेरोजगारी है। अब वो जितना वो जानते हैं, ये पढ़े लिखे यहाँ सब कुछ जानता है, हाँ। तो उनका वह याद है। अब हमारे सबका याद ना, हमें सबका खेती बाड़ी हुआ याद है। अच्छा, जब ये सरकार बनी है, भर्तियां तो बहुत सारी निकाली, कहें तो केंद्र सरकार से भी काफी भर्तियां आई, राज्य सरकार से भी आई। लीक होना तो हर सरकार में होता है, इसको आप लेके कैसे ये कह सकते हैं कि ये सरकार आएगी लीक है नहीं होगा? नहीं, आप इस जो है इस सरकार के पहले वाला कोई लीक बताइए, तो उसके बाद हम इस बार जो लीक हुआ उसके बाद हम बता रहे हैं। 2015 की पुलिस वैकेंसी तो 14 में तो मोदी ही आए थे ना भैया। 2015 में जी। जो राज्य सरकार थी, जी, अखिलेश जी ने पुलिस लीक हुआ वैकेंसी था? निकाल, लीक नहीं हुआ था, पेपर नहीं करा, डायरेक्ट पेपर भर्ती नहीं करा। कराए, मेरिट पे करवा दे, क्योंकि उनको पता है कि जो 12 में पढ़ चुका है बच्चा, तो पढ़ा लिखा है, उतना कर सकता है। मानते हैं ये जी, चीज? मानते हैं। फिर मेरिट पे अगर वैकेंसी हो गई, जैसे मान लीजिए कोई लड़का मेरिट नहीं ला पाया है, उसका तो फिर उसको नौकरी नहीं मिलना तो चाहिए। उस लायक ही नहीं है, फिर तो मेरिट नहीं बने तो पात्र नहीं है ना वो। मेरिट नहीं है तो पात्र नहीं है। क्यों, कैसे होगा भाई? पात्र हो सकता है, आप बताइए। बिना परीक्षा के मतलब आपको सीधा बैठा दिया जाए कुर्सी पे, आप क्या कर लेंगे? आपको कुछ पता नहीं है, आप सिर्फ मेरिट पे। पहले तो जो मार्कशीट बनती थी पैसे से बनती थी, पैसे से बनती थी, बात अलग थी। हाँ। ठीक है, मगर पेपर अब मानते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लीक हुआ था, मेरिट पे करवा दिया, उसमें गलती उनकी क्या थी? ये भी मेरिट पे करवा देते, मेरिट पे करवा देते, अच्छी थी, हो जाती, कोई बात नहीं। नियम का कोई मतलब नहीं क्या भैया? मेरिट पे होनी चाहिए वैकेंसी, हमारे तरफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा काहे? वो तो कह रहे हैं कि मेरिट लाइए नौकरी पाइए। ये नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा नकल हो जाती थी। अभी आप चले जाए पूर्वांचल में, अधिकतर नकल वाले सब स्कूल हैं, अच्छा। जितने स्कूल कॉलेज हैं नकल हो जाती है उसमें, हाँ। और पैसे के हिसाब से मेरिट उनको मिल जाती है। हाँ। तो परीक्षा से भर्ती अच्छी है कि मेरिट से? नहीं, परीक्षा से भर्ती अच्छी है। बेरोजगारी पहले थी कि अब है? हमारे तरफ से तो जैसे पहले थी और उससे कम अभी है। और देखिए यहाँ 1000 आदमी रहेंगे, किसी को ज्यादा है, किसी को जो पक्ष विपक्ष रहेगा वो सब बोलेंगे यही। भैया कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? अरे
हर महीना 35 किलो राशन मिलता है, कौन बेरोजगारी है बैठ के खाए, खत्म हो जाए, फिर अगले महीना मिले। इसका इसका कहने का मतलब है आप लोग काम न करिए। 2000 रुपया खाता में होती है अलग से सम्मान निधि। भैया तो कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिल रहा। नहीं जगह मिलत है, बिरादरिया वाली का करी बताओ, जो मिलत है लाभ लेते हो कहा था 20 किलो राशन मिलता है, मान लिया हर महीना में है, और 10 जने खवैया बांटा तो का हुए। देखा तो सब जने यहाँ पर राशन कार्ड बढ़वा हो ना, सभी बढ़वा हो। लेकिन 6 यूनिट से ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो दूसरा दो, जैसे घर में 2 भाई यहाँ तो दोनों भाई बन जाए ना, अलग अलग भाई तो अलग होबे करे। तो महीने में तो एक बार में 35 किलो गुजारा हो 5 किलो मिल रहा है भाई, हमारा गुजारा होता है। कोटेदार पूरा राशन देते हैं चाचा? नहीं पूरा नहीं देते हैं। भैया तो कह रहे हैं पूरा राशन मिलता है 35 किलो। पूछाए में चले हमें साथ ही चला। उधर 35 किलो राशन पूरा नहीं मिल रहा है, कोटेदार पूरा राशन नहीं दे रहे हैं। तो भैया हम प्रधान भी होते हैं मौके पे ना, वो शिकायत कर सकते हैं प्रधान कोटेदार की। लेकिन जब सबकी 60 गांठ रहेगी उसमें कौन शिकायत कैसे करेगा? तो 18 किलो मिला था। 20 किलो देते हैं तो 18 किलो मिलता है। कौन हिसाब से आप लोग बोलते नहीं है? तो क्या बोले वो हमारे जो हुआ कम है, उनका काटवे कम बतावा। तो ये बतावा, जब ओका मेनका गांधी बदल दी है कि तोरे ये बदल दी है भीम निषाद? नहीं वका तो भाई मोदी बदल सका थे। मोदी बदल सका थे? मोदी यही है तौले राशनवा। मोदी जो रुपया बदल सका थे तो वो बदल सका थे। रुपया बदल सका तो वो बदल सका, मोदी भैया बदल दिए। अब कैसे बताए, जब हम कह रहे दिक्कत हमको है अगर, तो हमारे लिए तहसील है, डीएम कार्यालय, हर जगह हम जाके धरना पड़ता है, मतलब शिकायत तो कर सकते हैं ना। लेकिन बता दे कोई गया हो, कोटा आज जहाँ जैसे था शुरू से वहीं पे है, आज भी है। शिकायत करने कोई नहीं, वहीं सब जाते हैं लेके चले आते हैं। आज तक कोई शिकायत नहीं किया है। जो बोल रहे हैं कल चले इनके साथ हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जहाँ चलना हो चले साथ में। अरे जो 4 जने यहाँ 21 जने और शिकायत करे तो का वो हमारा कौन सुनवाई होत है? बताइए। सब आइए इधर, आइए इधर। नहीं हम कह रहे हैं जैसे अगर दिक्कत है कोटे से, तो ये शिकायत बड़े उच्च अधिकारी है उनसे भी करना चाहिए ना। घर में बैठ के थोड़ी ना कोई काम होगा। एक बार किए थी शिकायत तो कई बार भाई, लेकिन अब वो हमारा कौन सुनवाई ना है। आप वो कर लिए थे सब। तो शिकायत कहाँ किए थे? ब्लॉक पे। ब्लॉक पर। चला ठीक बा। कॉलोनी मिली है क्यों का? कॉलोनी भाई अब जहाँ तक का हिम्मत यह है सबका भाई जकर छप्परा होगा सबका मिली है। कॉलोनी मिली, विकास भा का मतलब? अब कुछ जने ना है। हाँ विकास तो भाई अब कार्रवाई करी है ना करी है तो सपा सरकार में कुछ ऐसा भरा? सपा सरकार में कुछ कहा सब गुंडागर्दी रही है। देखा गुंडागर्दी चरम पे थी सपा में, बड़े बड़े गुंडे माफिया सब उसमें भरे थे सपा में। जैसे कि अभी तो बुलडोजर चल रहा है बाबा का। हाँ, यहाँ कौनो गुंडा के ऊपर चढ़ा? यहाँ नहीं चला, लेकिन जो बड़े बड़े माफिया उनके ऊपर चला है। ये नहीं ना चलेगा बुलडोजर वहाँ? अच्छा, क्यों नहीं चला है? सुल्तानपुर में बहुत लोग ऊपर चला है बुलडोजर। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताओ, बेरोजगारी जो भैया कह रहे हैं, बेरोजगारियाँ कैसे खत्म होगी? भीम निषाद खत्म करेंगे, मेनका गांधी खत्म? हम कह रहे हैं जैसे सरकार का भी कुछ कोटा होता है भर्ती के लिए, वैकेंसी तो निकल रही है वैकेंसी के लिए, तो जितना होगा उतना करे सरकार। लीक काहे हो रहा है? पेपर लीक हो रहा है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। पेपर लीक हो रहा है तो बड़े भाई कठिन से कठिन कानून बना दिए गए हैं। अग्निवीर को लेके क्या कहेंगे? अब अग्निवीर को लेके जो कह रहे हैं अच्छी बात। देखिए अब अभी तक क्या था, एक लोग हो जा रहे हैं कुछ न कुछ जुगाड़ करके उनके घर पे फिर हो जा रहे हैं। अग्निवीर में अगर 5 साल 6 साल जो भी होगा उसमें ज्यादा मालूम तो है नहीं उसमें है, तो उसमें क्या है सबको मौका मिल रहा है अग्निवीर में। और यही नहीं, इंडिया नहीं अदर मतलब देश में भी। चलिए ठीक है, भैया से पूछेंगे। भैया अग्निवीर के लिए तैयारी की है एक बार? नहीं भैया, हाइट ही नहीं हमारी। हाइट नहीं, कलर के लिए तो लग रहे हैं। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। लग तो रहे हैं, हाइट तो है आपकी अच्छी खासी। तैयारी नहीं की है आप? 4 साल में क्या होगा भैया? 4 साल में कुछ नहीं होगा? अरे सरकार 23 लाख रुपया दे रही, कह रहे 4 साल में कुछ है होगा ही नहीं। सरकार जो 4 साल में 23 लाख रुपया प्राइवेट में कमा लेंगे। तो अगर जो सरकार कहे वो कर ही दे तो जो है परेशान इंसान क्यों रहे भाई? सरकार तो करवा रही है, 6 महीने में हर वैकेंसी आ रही है। आ रही है, हो जा रही है। चलिए ठीक है। ये था हमारी निषाद बस्ती का जो हमने अभी ब्यौरा लिया। यहाँ दोनों पक्ष लगभग वैसे ही है। एक लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जाएगी, फिर से एक लोग कह रहे हैं बिरादरी को लेके चलेंगे। देखिए कहाँ तक क्या होता है। मेरा नाम है अखिलेश मिश्रा, कैमरा आप देख रहे थे अपना सुल्तानपुर। नमस्कार।